सत किसको कहते हैं? बोले सत कहिए जो बिनसे नाही, जिसका कभी विनाश नहीं होता है वो सत है। हम सत नहीं हैं, क्यों? क्योंकि हम जैसे थे कल वैसे आज नहीं है, इसका मतलब हम सत नहीं। संसार भी सत नहीं है, क्योंकि जैसा कल संसार था वैसा आज संसार नहीं है, इसलिए सत नहीं है ये। फिर सत्य क्या है? बोले सत्य केवल एकमात्र परमात्मा है। हमारे ठाकुर जी हैं, जैसे हमारे ठाकुर जी कल थे वैसे आज भी हैं और वैसे आगे भी रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही रहते हैं। जो त्यों काल एक रस रहाई, जो तीनों कालों में एक रस रहते हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है। अनादि से परमात्मा जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता कि वो बुढ़े हो जाते होंगे, वो तो सदा सर्वदा वही 16 वर्ष की उनकी अवस्था कैशोर अवस्था होती है, उनमें परिवर्तन नहीं। और हमारे घर के ठाकुर जी में कहाँ परिवर्तन होता है? जैसे हमारे दादा परदादा थे भगवान की, जिन भगवान की सेवा कर रहे थे और वही सेवा हम भी करें, उनमें परिवर्तन हुआ? क्योंकि वह एक काल एक जैसे रहते, उसमें परिवर्तन नहीं, क्योंकि उनका कोई विनाश नहीं। तो सत परमात्मा है, सत परमात्मा ही है। और चित्त कौन है? बोले चित्त चैतन्य सकल घटमान। बोले जो घट घट में विराजमान है, जो घट घट में रहता है, घट घट में निवास करता है, वही चित्त है। सब जगह विराजमान है उसी को चित्त कहते हैं, जो सब जगह रहता है उसी को चित्त कहते हैं। हमारे घर 2 जगह से न्योता आ जाए एक ही दिन में, तो हम क्या दोनों जगह पहुंच जाते हैं? एक ही समय का न्योता हो तो पहुंच जाते हैं? नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन भगवान को न्योता 2 जगह से मिल जाए तो भगवान दोनों जगह पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह सभी जगह विराजमान है, वो सब जगह रहते हैं। उनको 100 जगह से न्योता आए तो 100 जगह पहुंच जाएंगे, क्योंकि वह सभी जगह रहते हैं। इसलिए परमात्मा सब जगह निवास करते हैं, सभी जगह। देखो, अगर आपको जीवित में परमात्मा दिखाई देता है, जीवित में अगर परमात्मा हम सबको नजर आता है, भैया ये सब भगवान बैठे हैं, ये सब भगवान ही तो बैठे हैं, तो क्या मृत में परमात्मा नहीं रहता है? नहीं, उस मृत में भी परमात्मा रहता है। आप कहेंगे कि नहीं ये तो झूठी बात बोल रहे हैं। भागवत के 4th स्कंद में ही ये बात कही गई है, अगर मृत जीवित में परमात्मा है तो मृत में भी परमात्मा है। आप कहेंगे कैसे? तो जब बेन का शरीर, बेन जब समाप्त हो गया तो उसके मृत शरीर का मंथन करके भगवान पृथु प्रकट हुए। अगर भगवान नहीं होते तो कैसे प्रकट होकर के आते? अगर चेतन में परमात्मा है तो जड़ में भी परमात्मा ही है, उसमें वही निवास करता है। आप कहेंगे कैसे मान ले हम? आप कहेंगे कैसे मान ले हम? तो चेतन में परमात्मा तो सबको दिखाई देता है, लेकिन जड़ में भी परमात्मा है ये कैसे पता चलेगा? इस खंबे में भी भगवान है, इस खंबे में भी भगवान है। आप कहेंगे दिखाई तो नहीं देता है, तो दिखाई तो तब देगा जब प्रहलाद जैसी दृष्टि हो जाएगी। तो नरसिंह भगवान कहां से प्रकट हो जाएंगे? खंबे से प्रकट हो जाएंगे। खंभा तो निर्जीव है, जड़ ही है, लेकिन अगर खंभे में भगवान ना होते तो प्रहलाद निकाल कैसे देते? जब हमारी भक्ति प्रहलाद जैसे होगी, जब हमारी भक्ति ध्रुव प्रहलाद जैसे होगी, तो हमको भी परमात्मा सब जगह दिखाई दे जाएंगे, सब जगह भगवान हमको दिखाई।